नमस्ते बच्चों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। चलिए बहुत अच्छे से रहिए और पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए। इसके अगले वाले वीडियो में हमने कर्मवीर पाठ को, जो कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ है, को हमने लयबद्ध तरीके से पढ़ा था और उसके भावार्थ पर चर्चा की थी और कठिन शब्दों को भी हम लोगों ने बातचीत की थी। आज के इस वीडियो में मैं कर्मवीर पाठ का प्रश्नोत्तर की बात करूंगा, उसके प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। तो आइए जल्दी जल्दी हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी प्रश्नों को सीखिएगा। हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रश्न अभ्यास के 3 प्रश्न हैं, पाठ से आगे के 3 प्रश्न हैं और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न व्याकरण के हैं। तो उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन एक आपसे निवेदन है कि यदि आपने इससे पहले वाला भावार्थ वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसे अवश्य देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको आप अवश्य देख लेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। कर्मवीर की पहचान क्या है? कर्मवीर की पहचान क्या है? तो आप कविता को एक बार अवश्य पढ़िएगा, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कर्मवीर की क्या पहचान है। जैसे पहले ही पंक्तियों में लिखा गया है, कर्मवीर की पहचान ये है कि वो बाधा को देखकर डरते नहीं हैं, विघ्न को देखकर, कठिनाइयों को देखकर, समस्याओं को देखकर वो घबराते नहीं है और वो भाग्य के भरोसे भी नहीं रहते हैं। काम कितना भी कठिन हो वो उकताते नहीं है और वो भीड़ में चंचल नहीं दिखते हैं। उनके बुरे दिन भी भले हो जाते हैं। यही नहीं, आगे की पंक्तियों में कहा गया है कि वो जो सोचते हैं वही करते हैं, अपने मन की सदा मानते हैं और दूसरे का मुंह किसी कार्य के लिए कभी नहीं देखते हैं कि वो आएंगे तो करेंगे। और जो कर्मवीर होते हैं उनके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। वो बात करने में समय व्यतीत नहीं करते हैं, वो काम करते हैं, काम की जगह बातें नहीं बनाते हैं। वो दिन गंवाते नहीं है, आज का काम कल पर नहीं छोड़ते हैं और वो ऐसा काम करते हैं कि दूसरे के लिए उदाहरण बन जाते हैं। चिलचिलाती धूप को भी वो चांदनी समझकर उसमें काम करते हैं। वो हंस हंस कर कठिन से कठिन कार्य को भी कर लेते हैं, लोहे के चने चबा लेते हैं। वो किसी भी काम में कितना भी चले, कितना भी मेहनत करें, वो थकते नहीं हैं। तो ये सब कर्मवीर की पहचान है। और भी आगे की पंक्तियों में देखिएगा तो वो ख्याली पुलाव नहीं बनाते हैं। वो जो है किसी काम को आरंभ करके छोड़ते नहीं है। पर्वतों को काट कर रास्ता बना लेते हैं, मरुस्थल में नदियां बहा देते हैं, जंगल में महामंगल बना देते हैं। और यही नहीं, उन्हें नवतल का भेद भी मालूम होता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को भी वो जानकारी रखते हैं, व्यवस्था करते हैं। कार्यस्थल कहाँ है वे कभी पूछते नहीं है। ये तमाम खूबियां जिनमें हो उन्हें हम कर्मवीर कहेंगे। कर्मवीर की यही पहचान है। तो बच्चों, हम सभी को, आपको भी कर्मवीर बनना है। दूसरा प्रश्न, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? तो मैं या आप बच्चों, अपने देश की उन्नति के लिए सबसे पहले हमें कर्मनिष्ठ बनना होगा, कर्मों पर भरोसा करना होगा, परिश्रम करना होगा, आलसपन छोड़ना होगा। तो ये हम अपने देश के लिए कर सकते हैं। कल पर किसी काम को नहीं टालना होगा, जिसे आज करना है उसे आज ही करना होगा। और क्या करना होगा? कोई भी कितना भी कठिन से कठिन समस्या आ जाए तो मेहनत से नहीं घबराना होगा, परिश्रम करना होगा, घबराना नहीं होगा। परिश्रम करके कठिन से कठिन समस्या का भी हल निकालना होगा। यदि हम अपने देश के लिए इतना करते हैं तो हमारा देश बहुत ही सुंदर, यानी कर्मवीर बनना होगा। कर्मवीर की जितनी खूबियों को हमने देखा, वो सारी खूबियों को अपनाकर हमें कर्मवीर बनना होगा। तीसरा प्रश्न, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? तो यदि हमें अपने आप को कर्मवीर साबित करना है तो हमें अपनी कर्मनिष्ठता दिखानी होगी, अपने आलस्य को भगाना होगा, समय के महत्व को समझना होगा
परिश्रम करना होगा, आलस्य को दूर भगाना होगा, आज का काम आज ही करना होगा, आज के काम को कल पे डालना नहीं होगा। तो ये सब चीजों को हमें जब हम करेंगे, ख्याली पुलाव नहीं बनाएंगे, हम सच्चाई में भरोसा रखेंगे, मेहनत पर भरोसा रखेंगे, तभी हम अपने आप को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप सभी कर्मवीर बनेंगे। आप सभी कर्मठ हैं, आप में इतनी क्षमता है, आप में इतनी काबिलियत है, आप में इतने गुण हैं कि आप सभी कर्मवीर बनेंगे। तो इन प्रश्नों को आप ऐसे ही लिख लेंगे। तो चलिए, अब तक हम लोगों ने 3 प्रश्नों पर चर्चा किया। पाठ से के कौन कौन से प्रश्न, पहला, दूसरा और तीसरा। कर्मवीर की पहचान क्या है, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा, और आप अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित करिएगा। चलिए, इन प्रश्नों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य कमेंट करिएगा। मैं आपके समस्याओं का निदान के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। आगे के प्रश्नों को देखेंगे। पाठ से आगे के प्रश्न क्या है। पहला, परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे। कभी कभी आप देखिएगा किसी ट्रैक्टर या ट्रक पर लिखा रहता है कि परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं। तो जो व्यक्ति परिश्रमी है उनको अवश्य ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, वे अवश्य ही लक्ष्य को साध लेते हैं। कैसे? तो देखिए, परिश्रम ही एक ऐसा उपाय है कि आप किसी भी काम को परिश्रम से कर सकते हैं। हर काम में कठिनाइयां आती है, हर काम में कठिनाइयां आती है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन जो परिश्रमी लोग होते हैं वो मेहनत करके कर्म के बल पर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अब जैसे सोचिए, मौसम खराब है, हमें पढ़ने जाना है, गुरुजी आ गए हैं, तो अब कुछ लोग जो आलसी हैं कहेंगे क्या जाना है, आज तो बारिश हो रही है, चलो छुट्टी मनाते हैं। लेकिन जो कर्मवीर हैं, जिनमें कर्मवीर का गुण है, वो क्या करेंगे, नहीं, छाता लेकर या वो गोगी बनाकर किसी तरह से वे बच बचाकर वो पहुंच जाते हैं, पढ़ने के लिए कक्षाओं में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना है कि हमें परिश्रम करना है, क्योंकि परिश्रम ही हमारे लक्ष्य को भेद सकती है। अब जरा सोचिए, द्रोणाचार्य और अर्जुन के बारे में आपने सुना होगा, मछली की आंख को भेदना था। तो कैसे एक दिन धनुष बाण उठाकर और अर्जुन ने भेद दिया? नहीं, अर्जुन के उस भेदने के पीछे, मछली की आंख को भेदने के पीछे उनका काफी परिश्रम था। सवेरे उठकर वो अपनी साधना में लग जाते, तरकस तीर लेकर निकल जाते थे और साधना करते थे, परिश्रम करते थे, सीखते थे उस चीज को, और तब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त किए। तो परिश्रम ही जो है लक्ष्य की प्राप्ति कराती है। चलिए, पाठ से आगे के दूसरा प्रश्न देखते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, होएगा बहुरी करेगा कब। ये कबीरदास की पंक्तियां हैं और इसमें उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि हमारे पास समय बहुत कम है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, हमने जो सोचा है कि हमें इस तरीके का बनना है, तो उसके लिए हमें समय बर्बाद नहीं करना होगा, बैठकर दिन काटना नहीं होगा, बल्कि उन्होंने कहा है कि काल करे सो आज कर। जो हम सोच रहे हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, उसको हमें आज ही कर लेना है। काल करे सो आज कर, जो कल करना है उसको आज ही कर लो, और जो आज करना है उसको अभी प्रारंभ कर दो, अभी से शुरू कर दो। तो काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, अभी तुरंत उसको शुरू कर दो जो आज करना है। और इसका उन्होंने एक और बात उदाहरण के स्वरूप दिया है कि पल में प्रलय होगा। कब प्रलय हो जाएगा, कब पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, कब महामारी आ जाएगी, कब हमें कुछ हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए तुम बहुरी करोगे कब, तुम्हें यदि बहुरी करना है, शादी करना है, तो उसे भी कर लो। तो कबीरदास ने कहा है, या वो तो
बहुत विद्वान थे और बहुत आगे की सोचते थे। तो यहाँ उन्होंने बौरी को भगवान से जोड़ा है कि यदि तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो उनकी साधना में भी लग जाओ। तो बच्चों, हम कबीरदास ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें इशारा किया है कि तुम जो लक्ष्य निर्धारित करते हो उस लक्ष्य को भेदने के लिए तुम परिश्रम करो, शुरू कर दो। और उसमें दिन मत गिनो कि हमारा एग्जाम तो है, अभी बहुत दूर है, पढ़ेंगे ना, अभी बहुत टाइम है। नहीं, तुम आज से और अभी से उस चीज पर काम करना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। तो आइए, कबीरदास की इन पंक्तियों का आप अर्थ समझ ही गए होंगे। आइए पाठ से आगे के हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं, और वह है, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों मानते हैं? मैं अपना आदर्श महात्मा गांधी को मानता हूं। आप भी सोचिए कि आप अपना आदर्श किसे मानते होंगे। मैं तो मानता हूं। क्यों मानता हूं? क्योंकि महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो कुछ भी किया परिश्रम के बल पे किया, अपने पढ़ाई के बल पे किया, अपनी योग्यता के बल पे किया, अपनी योग्यता को उन्होंने सिद्ध किया। एक कहावत कही जाती है कि होनहार बीरवान के होत चीकने पात। महात्मा गांधी का कोई चिकना पात नहीं था, उनका कोई ऐसा चीज दिखाई नहीं दे रहा था कि जन्म से ही उनमें विद्वता कूट कूट कर भरी हुई है। बल्कि उनके अक्षर के बारे में उन्होंने अपने अक्षर के बारे में कहा है कि उनके अक्षर बहुत खराब बनता था, पढ़ने में भी वो बहुत तेज नहीं थे। उन्होंने अपनी खामियां को भी लिखा है। आप जब पढ़ेंगे महात्मा गांधी का आत्मकथा, आप अवश्य पढ़िए एक बार लेकर, तो आप पढ़ेंगे कि उनमें बहुत खामियां थी, बहुत परिश्रमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेहनत किया, परिश्रम किया, अपने आप को वे इस लायक बनाए कि आज देश, पूरा देश उनका ऋणी है और पूरा देश उन्हें बापू कहता है। अंग्रेजों को उन्होंने कैसे भगाया, सारा इतिहास आप अवश्य पढ़े होंगे या आप जानकारी प्राप्त करिएगा, आप उनकी आत्म कथा को लेकर पढ़िएगा। तो वो बहुत अच्छे विचारधारा उनके हैं और उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है आप उन्हें अवश्य पसंद करिएगा। तो मेरे जो है आदर्श है महात्मा गांधी है। आप अपने आदर्श को चुनिएगा और उनके बारे में लिखिएगा कि आप अपने आदर्श किसको मानते हैं और क्यों मानते हैं। आइए जल्दी जल्दी व्याकरण के कुछ प्रश्न हैं, उनको भी देख लेते हैं। मात्र 2 प्रश्न हैं। दिए गए शब्दों से विपरीतार्थक शब्द युग्म बनाइए, जैसे अमीर गरीब। कुछ शब्द दिए गए हैं और इसी में दोनों शब्द हैं, तो एक शब्द लीजिए और उसका विपरीतार्थक खोजिए और इसमें बनाइए। जैसे इसमें दिया हुआ है, आप देखेंगे इसमें दिया हुआ है दुख, और दुख का विपरीतार्थक इसमें आगे देखिए लिखा हुआ है सुख। फिर इसमें लिखा हुआ है क्या? कठिन। कठिन का विपरीतार्थक शब्द इसमें लिखा हुआ है सरल। इसी में सब लिखा हुआ, आपको केवल खोज कर लिखना है। इसके बाद लिखा हुआ है भलाई। अब भलाई का विपरीतार्थक शब्द इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप खोजिए, बुराई। इसी में सब है, आप खोजिए और लिखिए। इसके बाद लिखा हुआ है सुख, तो सुख तो आ ही गया, सुख दुख। अब इसके बाद लिखा हुआ है जन्म। जन्म का उल्टा क्या होगा भाई? तो देखिए इसी में लिखा हुआ है जन्म, आगे आप पढ़ते जाइएगा तो मरण लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए सरल का कठिन के साथ हमने बना दिया, भलाई के साथ बुराई का हमने बना दिया। सपूत, सपूत का क्या है? तो देखिए इसी में लिखा हुआ है सपूत का कपूत। इसके बाद और आगे देखिए मरण का भी हो गया विरोधी। विरोधी का क्या होगा? तो विरोधी का होगा भाई समर्थक। विरोधी का समर्थक। असंभव, असंभव का क्या है? संभव। इसी में आगे दिया हुआ है, आप खोजिएगा, देखिएगा नभ।
नभ का क्या है? तो नभ का आगे दिया हुआ है तल। इसके बाद देखिए फूल। फूल का क्या है? इसी में आगे दिया हुआ है शूल। शूल मतलब कांटा होता है। आरंभ। आरंभ मतलब शुरुआत, उसका क्या दिया हुआ है? अंत दिया हुआ है इसमें। और इसके बाद देखिए बुरा। बुरा का क्या होगा? भला दिया हुआ है इसमें। इस प्रकार से आप और देख लीजिए, बुरा का भला वीर। वीर का इसमें कार दिया हुआ है, मिला लीजिएगा। संभव का असंभव से हमने मेल कर लिया, तल का हमने नभ से मेल कर लिया, शूल का हमने मेल कर लिया, अंत का मेल कर लिया, भला का कर लिया, कार का कर लिया। तो इस प्रकार से आप देखिएगा सबका इसमें जो है दिया हुआ है, और इसी में से छांटकर इसका विपरीतार्थक मिलाकर इसे युग्म बना देना है। तो आप कर लिए होंगे। अब आगे इसमें का व्याकरण का दूसरा प्रश्न तो कह रहा है कि आप सामान्य वाक्य, रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है। अब इस सामान्य वाक्य को मुहावरेदार वाक्य में बदलना है। उसमें लिखा है रेगिस्तान में जल ढूंढना लोहे के चने चबाने की तरह है। तो आप देखिए, अब आपके लिए दिया हुआ है उक्त उदाहरण की तरह सामान्य वाक्यों को भी मुहावरेदार वाक्य में बदलिए। जैसे रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है, तो प्यारा का हो गया आंखों का तारा। तो आप इसको कैसे लिखिएगा? रमेश अपनी माँ का आंखों का तारा है। तो ये मुहावरेदार वाक्य हो गया। रमेश अपनी माँ का आंखों का तारा है। तो इसे आप बना लीजिएगा। अगला, पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। तो इसको अगर आप मुहावरा जोड़ेंगे तो पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने कर्मवीर के सभी प्रश्नों पर चर्चा किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। आपको यदि पसंद आती है तो आप मेरे चैनल कमलेश बिहार श्री कुद्रा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हिंदी के वर्ग 8 के हिंदी के चौथे पार्ट को लेकर हम आपके बीच बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।